बार बार सवाल करेंगे कि अगर आप या तो आप लेक्चर देना बंद कर दें, आप पूरी कौम को लेक्चर देना बंद कर दें कि जी मेरे पास कोई राइट नहीं है पूरी कौम को ये बताने का कि जी ये इतने खराब हालात हैं और मैं तो जवाब दे नहीं सकता, इसलिए मैं किनारा कशी लेकिन जब तक वो हैं हर चीज में, एक साकिब निसार साहब ने एक उनको सर्टिफिकेट दे दिया था सादिक और अमीन का, साकिब निसार ने, और किसी ने नहीं दिया था, पाकिस्तानी कौम ने नहीं दिया था, साकिब निसार ने दिया था सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का। तो भाई अगर आप सादिक और अमीन है तो आके बता देना, इसमें कोई मुश्किल है? मुझे कोई पीटीआई का लीडर ये बता दे कि इसमें कोई मुश्किल है हिसाब किताब देने का। वो हमारे दोस्त हैं, बीमार हैं, इस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उनका, दानियल अजीज, वो बड़ा अच्छी तरीके से कहते थे कि भाई दे देना हिसाब किताब, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं तो बता देना, तलाशी दे देना। तो तलाशी देने में क्या है? हमारे से कहते थे ना तलाशी देने के लिए, हमारे कौन सा एक केस बता दें, शाहिद खाकान अब्बासी से लेके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, सबने हिसाब किताब दिया, सबने भुगता है। और हम तो आपको के अंदर भी नहीं बंद कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप हिसाब किताब दे दें, आप इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिख दें कि जी डेली बेसिस पर आप पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस चलाएं। ये ना कहें कि जी पीएमएलएन का केस भी साथ चलेगा। भाई पीएमएलएन से जो सवाल पूछे, जो भी हिसाब मांगे, हम तो दे चुके हैं, हमें अपने साथ कहां मिला रहे हैं? आपका केस अलग है, हमारा केस अलग है, हमारा केस तो कोई है ही नहीं, एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो इलेक्शन कमीशन में आपको फंडिंग के हिसाब से देनी होती है, जब भी हमारे से मांगी हमने दे दी है। तो उससे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी जब पीएमएलएन और पीपीपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का केस होगा तो मेरा भी होगा? सॉरी, ऐसे नहीं होता हिसाब किताब। आज जिसका कोर्ट में केस चल रहा है वो ये जाके नहीं कहता कि जी मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं, पहले तमाम लोग जो पाकिस्तान है जिनके ऊपर चार्जेस हैं सबका केस। कभी आपने सुना है? ये कौन से कानून का तरीका होता है? सो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो डेली बेसिस पर इसका हिसाब किताब करे और उनके खिलाफ फैसला सुनाए। महफूज किया हुआ है, हिसाब किताब हो चुका है, वो जो उन्होंने देना था, जवाब देना था, जो था ही नहीं, कोई हिसाब था ही नहीं। सिर्फ एक भाई सिंपल सी बात है, आप ये बता दें कि आपने अकाउंट्स क्यों छुपाए थे। ये सवाल बनता ही नहीं बनता, हर पाकिस्तानी से ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि भाई ये अकाउंट्स हैं, पकड़े गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर दिए, तो आप हिसाब क्यों नहीं देते? आप जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब दे दें। या आपने जो सोर्सेज थे, और वो सोर्सेज में बड़ा सीरियस इशू है, कहां से आए थे, कौन इंडिविजुअल्स थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आज मेरे पास पैसा आएगा तो मैं नहीं बताना, मुझे नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे हिसाब देने के कहां से आया था। तो ये एक दफा फिर हम इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूम होते हैं, क्यों नहीं बुलाते इमरान खान को? वो कौन है भाई? सारे पाकिस्तानी हिसाब किताब देते हैं, तो वो इमरान खान क्यों नहीं हिसाब किताब दे सकता कि जी ही इज अबव द रेस्ट? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए एक कानून, अगर मियां नवाज शरीफ का आपने इतने साल तक 92 में पहली दफा उनको फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 99 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 2017 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा। हमने तो हमेशा हिसाब किताब, जेलों में भी गए, एग्जाइल में भी गए, केसेस भी चले, रेफरेंसेस भी हुए, तो हम जब डरते नहीं है, हम जब तलाशी देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं तलाशी देते? दे दें तलाशी। ये था बस जी 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 आपके पास है जी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उन्हें कबूल नहीं है, यानी कि उनका इलेक्शन कमीशन से इत्मीनान नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहा, तो हुकूमत इस वक्त आपके पास है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम ऐसी आपके रास्ते में आ रही है जो ये फॉरेन फंडिंग के? बड़ा सिंपल से, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और पाकिस्तान के आइन के हिसाब से वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत नहीं ऑर्डर कर सकती इलेक्शन कमीशन को क्या करना है। उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करने का तरीका है वो भी कानून में लिखा हुआ है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान जब थे प्राइम मिनिस्टर, इनकी मर्जी से ये तारीफें करते थे, इन्होंने ही लगाया था 1 साल पहले। सो ये हमने नहीं लगाया था। सो पहली बात तो ये कि अब हुआ कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, अगर पंजाब के इलेक्शन की भी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है कि पंजाब में इलेक्शन हुआ और पंजाब में आप कह रहे हैं कि जी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक चेंज नहीं होगा, तो उसका तरीक़ेकार वजह है कि जी वो उसका आइन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो या जो भी दूसरे लोग हों, चेंज करने का। हमारी
इस हद तक हम कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से कि रोज जिस तरह ये फोरम है, जिस तरह टॉक शोज हैं, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जलसे जुलूस जो भी है, पिटीशन करना, इलेक्शन कमीशन में जाना, उनसे दरख्वास्त करना कि जी प्लीज इसका फैसला करते हैं। आप बार बार महफूज करते हैं पाकिस्तान की अवाम को कैसे एक क्रेडिबिलिटी होगी इस निज़ाम में अगर वो कहेंगे कि जी एक शख्स के लिए कानून बिल्कुल सस्पेंड हुआ है। ये एक बड़ा सिंपल सा, इसमें मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सिंपल ये कहा है कि जी जो भी कानून है, जो भी फैसला है इलेक्शन कमीशन का, होल्ड बैक ना करें, बता दें, और जो भी सजा है उसके हिसाब से, जो भी एक आम पाकिस्तानी के लिए सजा होती है, अगर मैं कोई अकाउंट डिक्लेयर नहीं करता तो कोई पेनल्टी होती है, कोई सजा होती है जो मुझे भुगतनी पड़ती है, तो इमरान खान के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर वो और मजीद रोक के रखेंगे तो सवाल और उठेंगे और उनकी एबिलिटी लोगों को ये बताने की और ज्यादा कम होगी कि जी मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूं, मैं सबसे ज्यादा दयानतदार हूं और बाकी सारे चोर और डाकू हैं। जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब जो है अपना एहतसाब नहीं चाहते, उनके कंडक्ट से अपने सवाल उठाए, लेकिन आपके भाई असद उमर कहते हैं कि खान साहब से ईमानदार बड़ा कोई लीडर कोई नहीं। तो आपकी बात माने या आपके भाई की बात माने असद उमर साहब की? चले अपने भाई की बात मान लेते हैं, ईमानदार है तो ईमानदारी प्रूव कर देना। ये क्या बात है भाई? मेरा अगर एफबीआर में कोई केस फंसा हुआ है तो मैं कहूं देखो सारी कौम जानती है मैं कितना ईमानदार हूं, ये जवाब होता है? मुझे तो जो सवाल पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना, या ये कह के हट जाऊंगा कि जी मैं ईमानदार हूं? तो मान लेते हैं असद उमर की बात। तो असद उमर ने तो असद उमर को ये भी तो आगे सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी तो पूरा करना चाहिए कि भाई ये, हाँ मैं अपने लीडर को कहूंगा कि वो हिसाब किताब दे दें जाके, बड़ा सिंपल सा, या कोई और आके दे दे, पीटीआई लीडरशिप दे दे। वो ये क्यों कहते हैं कि जी हम हिसाब नहीं देंगे? कोर्ट क्यों जाते हैं जाके कहते हैं कि जी सस्पेंड करवा दें? ये सिर्फ एतराज है हमें। तो वैसा ही बताएगा कि आपने भी मुतालबे किए हैं, हालांकि आप हुकूमत में हैं और हुकूमत मुतालबे कर रही है। तोशा खाना की बात आपने की लेकिन कोई केस बनाया, आपने चीनी स्कैंडल की बात की, कोई केस बनाया, आपने दवाइयों के इजाफे की बात की, कोई केस बनाया। अभी तक कोई ऐसा बड़ा केस क्यों पीटीआई की हुकूमत, साबका हुकूमत के खिलाफ नहीं बनाया गया? इसमें क्या बेबसी है या फिर आप बेख्तियार हैं? ये आप कहते हैं। एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बेख्तियार हैं, बिकॉज अगर हम बेख्तियार हैं तो फिर हमें हुकूमत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं हुकूमत में आया हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 22 करोड़ आवाम को डिलीवर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ये अगर मैं साल के बाद जाते हुए कह दूं कि मेरे हाथ पांव बने हुए थे, तो फिर अगली दफा मैं किस बेसिस पर कहूंगा कि मुझे दोबारा मौका दें, अब मैं दोबारा ट्राई करूंगा और अपने हाथ पांव खुलवाने की कोशिश करूंगा। तो ये बेबसी का कोई बहाना नहीं होना चाहिए, किसी फील्ड में नहीं होना चाहिए, चाहे मईशत है, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, कोई और चीज है। दूसरी बात है कि केसेस क्यों नहीं बने। प्लीज अंडरस्टैंड कि केसेस बनने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, चाहे वो एफआईए उसमें इन्वॉल्व हो, एंटी करप्शन इन्वॉल्व हो या दूसरे इदारे इन्वॉल्व हों। इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है कि चीनी का स्कैंडल हुआ था ना, या नहीं हुआ था? बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकले थे ना, या नहीं निकले थे? या गंदम के स्कैम में इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दी थी गंदम के हवाले से कि गंदम असल में इसलिए महंगा हो गया कि हमने उसकी प्लानिंग सही नहीं की और टाइम पर इंपोर्ट नहीं की। एक्सक्यूज मी, यही तो काम होता है हुकूमतों का। अच्छा सर, एक तो आपने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट अदालत है, तो सर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते फिर फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की? अब हम हर फोरम में जाएंगे, आपका सवाल बिल्कुल सही है जी। क्या सर आपको सुप्रीम कोर्ट में एतमाद नहीं है? सेकंड सर आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्दी करे इलेक्शन कमीशन, तो सर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी जो है फॉरेन फंडिंग केस के फैसले किए गए। बिल्कुल कर देखिए, तस्लीम करेंगे सर अगर आता है भाई? तो हमारा तो कोई इशू ही नहीं है हमारे से। या तो ये है कि जी हम हाई कोर्ट चले गए और हमने रुकवा दिया, या हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और हमने रुकवा दिया, या हमने कहा कि जी हमारा फैसला नहीं सुनाना जब तक पीटीआई का नहीं सुनाना। हमने तो ये कहा ही नहीं है। हमने कब कहा है? हम तो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि भाई आपका अगर इलेक्शन कमीशन मांग रहा है और फैसला देने के लिए, तो आप मुझे बता देना कि दुनिया के किसी कानून में होता है। आज मैं कोई भी कानून तोड़ता हूं, कोई भी, चोरी से लेके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कोई भी,
तो मैं ये कहूंगा कि सबके सबको बुलाया जाए। ऐसे कहां होता है भाई? जिसका केस चल रहा होता है उसको हिसाब देना पड़ता है, उसके खिलाफ जजमेंट आती है। महफूज इसलिए नहीं होता कि बाकियों का नहीं हुआ तो हम आपके खिलाफ भी नहीं देंगे। बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन कानून के तरीके से हमारे से जो पूछा जाए, हमारी कोई फॉरेन फंडिंग ऐसी आई नहीं है जिसमें आप ये कहें कि इलीगल सोर्सेज है, या हमारे केस में स्टेट बैंक ने ये नहीं कहा कि ये 20 अकाउंट्स हैं या 7 या 10 अकाउंट हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने डिक्लेयर नहीं किए थे, या ये सोर्सेज को डिक्लेयर नहीं किया था, या ये अमाउंट को डिक्लेयर नहीं किया था। हमारा तो कोई ऐसा केस है नहीं। वो जो नॉर्मल तरीका होता है, सालाना तौर पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, रिक्वायरमेंट जो एसेट्स वगैरह का डिक्लेयर करने का होता है, फंड्स डिक्लेयर करने का, वो हम जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई इशू होता है तो हम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी जी। आप कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतबार नहीं है, उसका बाइकआउट करते हैं। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है। फिर आप में और पीटीआई में क्या फर्क रह गया? जो इदारा आपके अगेंस्ट रहेगा उसका बाइकआउट कर दिया जाएगा। बॉयकट की बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के हवाले से अगर हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो हम उसके रीज़न भी देते हैं कि जी ये रीज़न्स हैं। जिस तरह अभी एक फैसला आया था तो हमने एक बड़ा क्लियर कट पोजीशन ली थी कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, हमने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि जिसमें आपको ये तय करना है कि जी आर्टिकल 63A के हवाले से इंटरप्रिटेशन जो उसकी है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सी है, आप भी एग्री करेंगी कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली का कोई भी मेंबर है या प्रोविंशियल असेंबलीज के कोई भी मेंबर है, उनको ये नहीं पता कि मैं अगर पार्टी लाइन क्रॉस करूंगा या करूंगी और वोट डालूंगी पार्टी लाइन के गाइडेंस के अगेंस्ट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्या मैं डिस्क्वालीफाई होंगी? क्या मेरा वोट काउंट होगा या नहीं होगा? कोई तो स्पीकर तो अपने हिसाब से रूलिंग देंगे ना। तो हमने ये कहा था कि आप फुल कोर्ट कर लें ताकि फुल कोर्ट में तमाम, यहां ये कहते हैं कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ क्यों नहीं बैठ सकती कौम के मुफाद में, तो 15 जजेस क्यों नहीं बैठ सकते? अगर 15 जजेस बैठने के लिए तैयार नहीं है एक साथ, और वो 15 जजेस सारे प्रोसेस से होके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जुडिशियल माइंड्स हैं, तो उनकी राय भी ले लें। एक हमें तहफ़्फ़ुज़ है कुछ जजेस पर कि जी हर केस में हमारे लिए वही बेंच क्यों होता है। तो अगर आपने उस चीज को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप फुल बेंच बना देते। ये हमारी डिमांड थी। और फिर जो फैसला है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो दुनिया में किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि जी पहले जो हमने फैसला दिया था हम अनकॉन्शियस थे और हमने गलत इंटरप्रेट किया था लॉ को। अभी आप खुद बताएं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे अगर ऐसा फैसला आएगा। ये तो दुनिया में आप किसी से जाके पूछने के पहली दफा का फैसला इसलिए था कि अनकॉन्शियस थे और गलत इंटरप्रेट किया था लॉ को, अब हमने सही कर दिया। दोनों दफा नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। मतलब जब अनकॉन्शियस थे उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सफर किया, और जब कॉन्शियस थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सफर किया।